हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 10th की टॉपिक को फिर से हम आगे बढ़ाएंगे और टॉपिक चल रहा था हमारा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में चैप्टर नंबर 6 में पहले हमने थिल्स थ्योरम को पढ़ा था। आज कन्वर्ज ऑफ थिल्स थ्योरम को पढ़ने वाले हैं। तो कन्वर्ज ऑफ थिल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, चलिए फटाफट पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में थ्योरम 6.2 है। ये स्टेटमेंट है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या स्टेटमेंट है आपके पास कि if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। कहना क्या चाहता है ये? कहना ये चाहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, सपोज करो ट्रायंगल ABC दिया हुआ है और उसमें क्या हो रहा है कि एक लाइन DE जो है वो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है साइड AB और AC को कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आ रहा है। इट्स मीन कि आपके पास गिवन है ट्रायंगल में, क्या गिवन है कि इन ट्रायंगल ABC आपके पास क्या दिया हुआ है कि ये जो DE है ना, DE इज अ लाइन, DE एक लाइन है, DE इज अ लाइन which intersect AB and AC, ठीक है, जो AB और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है इन सच अ वे, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है दैट क्या AD बाई BD, क्या दिख रहा है आपको? AD बाई BD जो है दिख रहा है आपको, ये AD बाई BD, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, AE बाई EC के इक्वल है। देख सकते हो AD बाई BD जो है वो AE बाई EC के इक्वल है। ठीक है, कौन डिवाइड कर रहा है? ये लाइन DE। तो हमें प्रूव करना है, हमें क्या दिखाना है? हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये जो लाइन DE है ना, ये जो DE लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, यानी कि जो DE है वो पैरेलल है किसके? इस BC के। ठीक है, DE जो है वो BC के क्या चल रही है? पैरेलल चल रही है। हमें ये शो करना है, DE पैरेलल टू BC शो करना है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ में आते हैं। तो प्रूफ में आते हैं, एक बार इस ट्रायंगल को हम फिर से यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। हमारे पास ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ था, D एक लाइन था जो AB और AC को इस तरीके से डिवाइड कर रहा था कि इनका रेशियो सेम आ रहा था, है ना, यानी AD बाई BD इक्वल टू E बाई EC दिया हुआ है। इस बार प्रूव करना है कि D जो है वो पैरेलल है किसके? BC के। तो चलिए यहाँ पर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो प्रूफ में क्या करेंगे? तो लिखेंगे इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो मान लीजिए कि इफ पॉसिबल देन लेट, क्या लेट करो? DE इज नॉट पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल ही नहीं है। ठीक है, लेट अस कंसीडर, तो कोई ना कोई तो लाइन होगी ना पैरेलल, तो हम क्या लेट कर लेते हैं? DE डैश को। तो लेट अस कंसीडर, ठीक है, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर करना है कि एक दूसरी लाइन है DE डैश। कौन सी लाइन है? DE डैश एक अनदर लाइन है पैरेलल टू व्हाट? BC, जो BC के पैरेलल चल रही है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एज यू नो दैट अकॉर्डिंग टू द थिल्स थ्योरम, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द एनी वन साइड ऑफ द ट्रायंगल देन इट विल डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। तो आपने थिल्स थ्योरम, हम यहाँ पर थिल्स थ्योरम यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में? ABC में, चूंकि DE डैश जो है वो पैरेलल है किसके? BC के। DE डैश जो है वो पैरेलल चल रही है BC के, तो इसलिए आप बोल सकते हो बाय थिल्स थ्योरम AD बाई BD जो होगा वो AE डैश बाई E डैश C के इक्वल होगा बाय व्हाट? थिल्स थ्योरम। इसको इक्वेशन 1 मान लिया और बगल में लिख देंगे हम यहाँ पर कि ये थिल्स थ्योरम से आया है। कहाँ से आया है? थिल्स थ्योरम से आया है। चलिए यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ाते हैं। बट एक बात बताओ, हमने तो देखा था गिवन में अपने पास क्या था? अपने पास गिवन में था कि ये जो AD बाई BD था वो इक्वल था किसके? AE बाई EC के। देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं इक्वेशन 1 में कि AD बाई BD जो A डैश बाई E डैश C के इक्वल है। तो चलिए हम जो गिवन के थ्रू एक लिख लेते हैं इसी चीज़ को। बट हमारे पास तो गिवन में कुछ और है, बट हम तो देख रहे हैं क्या AD बाई BD जो है वो किसके इक्वल है? AE बाई EC के। क्यों? ये आपके पास गिवन है ना। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लो और इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपैरिजन करो फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेरिजन करो। आप देखो इक्वेशन 1 में क्या है, ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी। उसी तरीके से ए डी बाई बी डी सेकेंड इक्वेशन को देखो, उसकी वैल्यू क्या है, ए ई अपॉन में ई सी। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को देख के क्या समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये और ये आपस में क्या चल रहे हैं, इक्वल हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप लिखोगे कि ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी जो है वो इक्वल है ए ई अपॉन में ई सी के। ठीक है, ओके। नाउ एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1, अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन में कि दोनों तरफ 1 ऐड कर देना है। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए। व्हाट विल यू गेट, यू कैन सी हियर, यहाँ पर ए डैश ई अपॉन में ई डैश सी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, सॉरी हम तो +1 करना, तो +1 और ये हो जाएगा ए ई अपॉन में ई सी +1 ऐड करेंगे। देखिए इसके नीचे एलसीएम क्या है, 1, तो ई डैश सी और 1 का एलसीएम आप लोगे तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगी, ई डैश सी। अब इस ई डैश सी से इसको डिवाइड करेंगे और जो बचेगा ऊपर ए डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसके डेनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करिए। यहाँ ई डैश सी और 1 का एलसीएम ई डैश सी आया है। अब इसके डेनोमिनेटर से इसके डेनोमिनेटर को डिवाइड करो, यानी ई डैश सी से अगर आप ई डैश सी को डिवाइड करो तो क्वोशेंट कितना आएगा, 1। और उस 1 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, ऊपर के न्यूमरेटर से, यानी ए ई डैश में अगर आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 से, तो रिजल्ट में आपके पास क्या आएगा, ए ई डैश ही आएगा। उसी तरीके से अगर इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, यानी ई डैश सी को 1 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ई डैश सी आएगा। और इस ई डैश सी को ऊपर के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, ई डैश सी। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं ताकि आप जो लिखना है उस पर ध्यान रहे, आपके समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ता है। चलिए अब उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे भी आइए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या देख रहे हो, उसी तरीके से यहाँ एलसीएम लोगे तो इसके नीचे 1 है, ईसी और 1 का एलसीएम क्या होगा, ईसी। ईसी से इसी को डिवाइड करोगे ऊपर क्या आ जाएगा, ईसी से इसी को डिवाइड करोगे रिजल्ट क्या आएगा, 1, और 1 को ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 इंटू ए क्या हो जाएगा, ए। उसी तरीके से इस 1 से इसी को डिवाइड करोगे आएगा ईसी, और इसी को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे इस 1 से तो ऊपर हो जाएगा ईसी। ठीक है, चलिए अब ऐड करिए। देखिए फिर से इस डायग्राम को यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इस डायग्राम को फिर से बना देता हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास एक ट्रायंगल था ए बी सी, ठीक है, जहाँ डी ई जो वो थी वो पैरेलल थी, सॉरी पैरेलल नहीं थी, हमें प्रूव करना था पैरेलल। डी एक लाइन इस तरीके से थी कि वो साइड ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही थी। ठीक है, और हमने यहाँ पर एक दूसरा लाइन कंसिडर किया था डी ई डैश, वो पैरेलल चल रही थी किसके, बी सी के। तो अब इसी चीज़ को यहाँ पर आप देखो, क्या देख रहे हो आप, ए डैश ई, आप ध्यान से देखिए, ए डैश ई प्लस ई डैश सी। ठीक है, तो ए डैश ई और ई डैश सी दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता है आपका, ए सी। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ए सी बाई ई डैश सी। ठीक है यहाँ तक, अच्छा अब फिर से देखते हैं, अब फिर से देखो ए ई, देख रहे हो आप कहाँ पर है ए ई, ये वाला, ये जो ए ई है ये ई डैश है, ये ए ई है, ये ए ई प्लस ई सी। ठीक है, ई सी ये भी क्या बन जाएगा, ए सी। ठीक है, तो ए सी अपॉन में ई सी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आपको। अच्छा अब ए सी कैंसिल आउट कर दो, जो कि दोनों साइड न्यूमरेटर में ए सी है, कैंसिल आउट कर दिया तो क्या है आपके पास, 1 बाई ई डैश सी इज इक्वल टू 1 अपॉन में ई सी। ओके, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो ई डैश सी है वो ई सी के इक्वल है। ओके, तो थोड़ा समझने वाली बात है। मैं फिर से यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ ए बी सी, और फिर से देखो वही एक लाइन दिया हुआ है डी ई जो पैरेलल चल रही है, किस सॉरी पैरेलल नहीं है, जो डी को इस जो साइड ए बी और ए सी को इस तरीके से डिवाइड करी कि उनका रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, ए डी अपन में बी डी इक्वल टू ए अपन में ए सी, और हमें प्रूव करना है डी इज पैरेलल टू बी सी। तो अभी हमने क्या देखा कि इतना कुछ करने के बाद हमने यहाँ पे एक और लाइन माना हुआ था डी डैश। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ई डैश सी, कहाँ पर ई डैश सी, देखो इसको ब्लू लाइन से टिक कर रहे, समझना, ये वाला
पार्ट रेड लाइन से मैंने दिखाया है, ई डैश सी। और दूसरा कौन सा देख रहा हूँ यहाँ पे, येलो से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, ई सी। ठीक है, ये ई सी, फिर से देख लो, ये ई डैश सी, ओके, और ये ई सी, दोनों इक्वल आ रहे हैं। लेकिन ये पॉसिबल कब हो सकता है? ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब ये डी ई डैश जो है और ये जो डी ई है, तो ये दोनों पॉइंट कहाँ पे लाई करे, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे पे कंसाइड करे। ये वाला पॉइंट कहाँ पे कंसाइड करे, इसके ऊपर हो। तो इट इज पॉसिबल ओनली, इट इज पॉसिबल ओनली इफ ई डैश coincide with ई डैश ई के थ्रू क्या हो, कंसाइड करे। ठीक है, ओके। और अगर ऐसा हो जाता है कि ई डैश और ई एक ही जगह पर लाई करे, एक ही पोजीशन पे लाई करे, कंसाइड करे, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं डी ई डैश और डी ई सेम लाइन है ना। तो हेंस हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो डी ई डैश जो है एंड डी ई जो है आर द सेम लाइन, आर द सेम लाइन, दोनों सेम लाइन है। ठीक है, दैट इज वाई अब हमें पता है कि हमने पहले ये लेट कर लिया था कि जो डी ई डैश है वो पैरेलल चली थी बी सी की, और अब लास्ट में हमें क्या देख रहे हैं कि डी ई डैश और डी दोनों सेम लाइन है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं क्योंकि डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, और डी ई डैश और डी ई सेम लाइन है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि डी ई जो है वो क्या है, पैरेलल है बी सी के। ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो ये हमारा थिल्स थ्योरम खत्म हुआ। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं।